Good morning to all of you. Uh, Dear students, yesterday, as I told you, कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं. ठीक ठीक है. सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं जो दोबारा रिन्यू हो सकते हैं, ओके, एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते हैं, जिनकी जो क्वांटिटी है अर्थ में कुछ ही समय के लिए है, लाइक पेट्रोलियम जो मैटर है और अदर लिक्विड फॉर्म में जो हमारे पास एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है, मेटल हैं और कॉपर, गोल्ड. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल है, जो दोबारा नहीं बनेंगी. तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. उनका क्या है, एक लिमिटेड स्टॉक है, ठीक है. तभी तो बेटा कहते हैं ना कि देखो, तेल सही से यूज करो. जो हम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, तो उनका जो है सही से हमारा क्या होना चाहिए, हमारी तरफ से यूज होना चाहिए. एंड जो हम लोग अदर थिंग्स जो हम यूज करते हैं, उनको भी क्या है, हम सही तरीके से यूज करें, ठीक है. इट इज जब उनको क्या है, एक यूज करने के लिए उनका अपने पास स्टॉक रखने के लिए हमारे पास क्या है, इतने सारे सोर्सेस नहीं हैं. ये एक लिमिटेड स्टॉक है जो क्या है, कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएंगे. वंस द स्टॉक आर एक्सक्यूटेड, it may take thousands of years to be renewed or replenished, since this period is much more than human lifespan. So तो अगर ये जितने भी सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अगर ये बन भी गए तो ये क्या हैं, बहुत टाइम बाद बनेंगे, ठीक है. Such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some examples. तो ये इन सबको बनने में ही इतना टाइम लगा है, इनको बनने में ही करोड़ों साल लग गए, ठीक है. तो ये जितने भी नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड अदर टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो इनको बनने में इतना टाइम लगा है, तो इनका हमें क्या है, यूज सही तरीके से करना होगा, ताकि ये क्या है, हमारी आने वाली जनरेशन भी इनका सही से यूज कर सके. अच्छा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. So जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी ये सोर्सेज जो हमारे पास नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, क्लाइमेट, टेरेन, एल्टीट्यूड, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिजिकल फैक्टर पे क्या है, डिपेंड करती हैं. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. तो ये देखो, जैसे कोल है, जब कोल सब जगह नहीं मिलता, या जो पेट्रोलियम जो लिक्विड है, ये सब जगह क्या नहीं मिलता है. अरब कंट्रीज में कि ज़्यादा पेट्रोल मिलता है, या जो कोल है, या हमारे यहाँ जितनी भी कोल्स की या जो जितनी भी माइनिंग की जो हमारे पास खाने हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पे. इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बिकॉज ऑफ लैंड, बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड, बिकॉज ऑफ अदर टाइप्स ऑफ रीजन जो हैं, इसमें इसके जो हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है. सेकेंड थिंग, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अच्छा, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है, देखो, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज था, एंड सेकेंड ह्यूमन मेड इट मीन्स विच इज मेड बाय ह्यूमन, जो क्या है, ह्यूमन ने बनाई है. अच्छा, हमें लिक्विड फॉर्म में पेट्रोलियम तो मिल गया, लेकिन वो पूरी तरीके से उसको प्यूरिफाई करने के बाद जो है हमारे पास जो पेट्रोल आता है, वो उसका एक क्या है, प्रोसेस है. तो ये चीज़ तो हमारे पास है कि इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज.
पर उसके बाद जो उसको अलग अलग टाइप में कन्वर्ट करते हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया एंड गैसोलीन हो गया, जो प्लेन के फ्यूल के काम आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human made resources. तो इन सारी नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू जो ह्यूमन ने अदर रिसोर्सेज बनाए हैं उसे क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, said Mona, nodding it understanding. Yes, said राजू। तो जितनी भी ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या है, कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन जो है अपने यूज के लिए इनको क्या करता है, कन्वर्ट करते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्सेज तो मैंने जैसे इससे पहले बताया था, रिसोर्सेज जो हैं नेचुरल भी हैं, मैन मेड भी हैं, एंड ह्यूमन खुद में क्या है, एक रिसोर्स है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। तो आपने देखा होगा जितने भी रिसोर्सेज हैं, तो इन सब का यूज हम तभी करते हैं जब हमारे पास क्या हो, नॉलेज हो। अब नॉलेज क्या है, ये ह्यूमन के पास ही है, क्योंकि सबसे सर्वोत्तम जो लिविंग थिंग्स जो मानी गई है वो किसको माना गया है, ह्यूमन को, बिकॉज ऑफ इट्स इंटेलेक्चुअल लेवल के कारण। सो इन सब का यूज तब हम कर पाते हैं जब हमारे पास नॉलेज हो। तो जो पीपल है, पीपल भी क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resources development. तो जितने भी ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसमें एजुकेशन, हेल्थ, उनको कौन बनाता है, ये ह्यूमन। तो इन सब के बनाने में जो कैपेबल है और जिसके पास इन सब की कैपेसिटी है, ठीक है, तो वो कहलाता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, वो कहलाता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, देखो इट इज इम्पोर्टेंट दैट इस पार्ट के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं क्या हम उनको कंजर्व कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास बहुत कम है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास कम हैं तो इनको क्या है, हमें कंजर्व करके रखना है एंड इनका यूज जो है हमें सही तरीके से करना है। ठीक है, सो व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स और व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स। सो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में इससे पहले मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज ह्यूमन किस तरीके से करता है फॉर देयर इंटेलेक्चुअल लेवल, अपने इंटेलिजेंस के कारण, अपने नॉलेज के कारण किस तरीके से उसका यूज़ करता है, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बन जाता है। ठीक है, अच्छा हम एक दो ग्लोसरी देख लेते हैं। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, स्टॉक इट मीन्स इसको क्या करना, उसका संग्रह करना या उसको रखना।
इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। तो ये अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है जो क्या है बाद में अवेलेबल अगर है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज ये चैप्टर ही पूरा इस पे ही डिपेंड है कि ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटी, मेंटल एंड फिजिकल बोथ of the people, though there are differing views regarding treatment of humans as a resource. One cannot deny the fact that it is the skill of human that help in transferring the physical material into a valuable resource. So जितने भी ये ह्यूमन रिसोर्स हैं उससे वो ये रिफ़र करते हैं किसकी? क्वांटिटी एंड एबिलिटी। एबिलिटी में मेंटल एंड फिजिकल। तो क्वांटिटी हो गई ह्यूमन रिसोर्सेज एंड उसी में ही उसकी जो मेंटल एंड फिजिकल जो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सबकी अलग अलग मेंटल और फिजिकल जो है वो कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो लास्ट में हम यही कह सकते हैं, वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ द स्किल ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो फिजिकल मैटर को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में को एक आकार देना, उसको एक साइज देना, तो ये कौन कर सकता है? ये एक ह्यूमन रिसोर्स ही कर सकता है, ठीक है। सो होमवर्क में एक चीज़ ध्यान रखना, एक तो ग्लोसरी में स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज एंड सेकेंड ये डू यू नो जो लिखा है ह्यूमन रिसोर्सेज वाला, इसको आप लिखना। एंड एक एक्टिविटी आप एक चीज़ लिखना कि बेटा ये think of a few renewable resources and mention how their stock may get affected by overuse। तो इसको आपको करना है, ठीक है, कि कुछ रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो हम अपने चारों ओर क्या हैं देख सकते हैं, ठीक है, अगर हम उनका स्टॉक अगर हम ज़्यादा कर लेंगे तो वो रिसोर्सेज पे क्या इफ़ेक्ट करेंगे, इसको लेट्स डू, इसके बारे में आप लिखना, ठीक है, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट कि तुम्हारे ओन वर्ड्स क्या हैं या तुम्हारे जो थिंकिंग है इसके पीछे, कि जितने भी रिन्यूएबल और जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उसके पीछे तुम्हारी क्या सोच है, तुम्हारी थिंकिंग क्या है, इसको आप लिखना। ओके, मैं स्कूल रीओपन होने के बाद सारी चीज़ें चेक करूँगा, ठीक है, ओके।